अभी रात के डेढ़ बज रहे हैं और इतने रात को हम लोग आए हैं ब्रह्म कमल देखने के लिए, जो मेरे गार्डन में खिला है। मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरा बेटा आया है, मेरी सास आई है, वो देखिए वहाँ बैठी है। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पूरा वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मन की भक्ति में। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही खास है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल में माँ काली की संदेश और उनकी महिमा आप तक पहुँचाती हूँ। लेकिन आज मेरे घर के गार्डन में प्राकृतिक ने मुझे एक ऐसा अनोखा उपहार दिया है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। आप लोग नहीं देखोगे तो विश्वास नहीं करोगे, और जिसे मैं आप लोग के साथ साझा किए बिना रह ना सकी। दोस्तों, मेरे घर में ब्रह्म कमल खिला है। इसे देखना ही अपने आप में सौभाग्य है। ये कोई साधारण फूल नहीं है दोस्तों, इसे देवताओं का पुष्प कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, कहा जाता है कि इसमें विष्णु और ब्रह्मा जी का वास होता है। ये एकदम मध्य रात से भी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि रात 1:30 बजे ये खिला है। हमें एक दिन पहले से इंतज़ार था इसका, हम इसे देखकर रह नहीं पाए। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था दोस्तों। मैं अकेले नहीं आई थी, मेरा बेटा इतना छोटा है और मेरी सास भी आई थी, तो हम तीनों आ गए थे हमारे गार्डन में। और रात को इसकी महक में क्या बोलूं दोस्तों, अगर आप लोग सामने होते तो आप लोग देख पाते। हम लोग जब तीनों फैमिली मेंबर इस पुष्प को खिलते हुए देख रहे थे दोस्तों, ये अपने आप में ही अनोखा था। सच बोल रही हूँ, मेरे लाइफ का ये दृश्य जीवन में मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, और इस पल को मैंने कैमरे में कैद कर लिया ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं। माँ काली की कृपा से सच में ये साक्षात कोई ऊर्जा हमारे घर पर आई है, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। ब्रह्म कमल के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, शायद ही आप लोग जानते होंगे। इस पुष्प को देव पुष्प इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल में एक बार ही खिलता है, और वो भी मध्य रात के समय, और इसकी सुगंध से चारों ओर पूरे महक जाता है। और सुबह होने से पहले ये देव फूल यानी कि ब्रह्म कमल ये मुरझा भी जाती है। हिमालय क्षेत्रों में यह पुष्प देखने को मिलता है दोस्तों, और शिव का ये बहुत ही प्रिय फूल माना जाता है। इसीलिए केदारनाथ बोलो, बद्रीनाथ बोलो, वहाँ पर भगवान को यह पुष्प चढ़ाया जाता है। और सबसे खास बात यह होती है कि इसकी जड़ें नहीं होती है, ये पत्तियों के माध्यम से ये फूल खिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रकृति की यह सुंदर रचना हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे आसपास ही है। माँ काली के भक्ति के साथ साथ इस दृश्य ने मुझे तो अंदर से बहुत खुश कर दिया, और मैं बहुत आज खुश हूँ, आनंद से भर गई हूँ कि यह दृश्य मुझे आज देखने को मिला। और साथ ही मेरे बेटे को देखिए, ये भी बहुत मज़ा कर रहा था। रात को इसको नींद नहीं आ रही थी, सुबह स्कूल था, फिर भी उसे ये था कि मेरे साथ उसे भी वो ब्रह्म कमल देखना था। तो रात को हम तीनों मिलकर, आसपास सारे लोग सोए हुए थे लेकिन हम लोग जागे हुए थे, क्योंकि हमें पता है कि यह फूल, यह पुष्प कितना दुर्लभ और कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसके दर्शन मात्र से ही जीवन सुधर जाता है। तो ये तो हमारे गार्डन में हुआ है, तो बात तो अलग ही है दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इस ब्रह्म कमल के दर्शन पाए और आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आए, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, सब चीज़ अच्छा हो आपके परिवार के साथ, यही मेरी कामना है। আর আমাদের কি কি হবে তোমরা দেখে নেবে এই ব্লগে। আর এই
आपको टाटा बाय बाय कह रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे की बात कंप्लीट ही नहीं हो रही है। ये आपको अपनी भाषा में पूरी तरह से समझाया जा रहा है कि इस फूल की कितनी मान्यताएं हैं। तो चलिए दोस्तों रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय माँ काली।